तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। और हम लोग नाउन की एक और नई क्लास शुरू करने वाले हैं। इस क्लास के दौरान मैं आपको आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हमने ऑक्सफोर्ड कॉमा और रेस कॉमा को जाना था कि ये ऑक्सफोर्ड कॉमा और रेस कॉमा क्या होता है, इनका यूज क्या होता है और ये किस प्रकार से एपॉस्ट्रोफी एस से अलग होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी थी पिछली क्लास में। ठीक है ना। आज जो है हम लोग आगे चीजों को बढ़ने वाले हैं और मैं बता दूं कि आगे हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। आगे जो हम चीज शुरू करने वाले हैं वो है आपका नाउन के टाइप्स। क्या चीज है दोस्त? नाउन के टाइप्स। ठीक है ना। नाउन के टाइप्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब देखो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि जो नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सभी लोग इनके नाम भी जानते होंगे, मोस्ट ऑफ लोग इसके नाम भी जानते होंगे पांचों के। ठीक है ना। लेकिन आज देखना ये पांचों के पांचों नाम जो हैं वो आप लोगों को एकदम बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। देखना क्लास के दौरान ही ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि आज हम लोग है नाउन टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मैं नाउन टाइप्स की गारंटी लेता हूं, आपको इस तरीके से याद करा दूंगा कि आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको फिंगर टिप्स पर, उंगलियों पर याद रख पाएंगे बहुत आराम से। देखिएगा कैसे। तो सबसे पहले बात कर लेती है कि हमारे जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो पांचों टाइप्स कौन कौन से हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन। सबसे पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा आपका आता है कॉमन नाउन। ठीक है ना। फिर दूसरा आपका क्या आता है? कॉमन नाउन आता है। फिर तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन आता है। कौन सा आता है भाई? कलेक्टिव नाउन। फिर नंबर 4 पर आपका मटेरियल नाउन आता है। मटेरियल नाउन। ठीक है ना। और लास्ट आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके पांचों प्रकार हैं, जो कि ये पांचों प्रकार के आपके नाउन मैंने लिख दिए हैं। यही आपके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना दोस्त। अब इन्हीं को हम क्या करते हैं, कुछ इनके कैटेगरीज बनती हैं जिनमें इनको डिवाइड कर दिया जाता है। वो 2 कैटेगरीज बनती हैं इन सभी के सभी नाउन्स की, उनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो कैटेगरी ये है कि आपके जो ये नाउन जो बने, ये 5 प्रकार जो हैं, इनकी 2 कैटेगरियां और बनती हैं जिनको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नाम देते हैं। किस किस का नाम देते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आगे ये चीज हम आपको बताएंगे कि क्या काउंटेबल होता है और क्या अनकाउंटेबल होता है। सारी बातें आप लोगों के सामने हम बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं, उनको भी हमने क्या कर रखा है? 2 कैटेगरीज में बांट रखा है। ये क्या है? आपकी 2 कैटेगरीज है। ये क्या चीज है? 2 कैटेगरी है। ठीक है ना। तो कैटेगरीज में हमने क्या कर रखा है? उसको बांट रखा है। ठीक है ना। तो नाउन के बारे में अब पहले इन कैटेगरीज पर बाद में चलेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये पांचों प्रकार क्या हैं, इनको कैसे क्या याद रखना है। अब देखो भाई, मैं अगर बात करूं तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, पीएनजी लेके आएंगे। जो भाई बड़े टीचर्स होते हैं उनका ये होता है कि भाई पीएनजी में लिखवा लिया किसी तरीके से। कुछ टीचर्स बढ़िया तरीके से भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, लिख लिख के भी पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स। बट कुछ टीचर क्या कर लेंगे, पीएनजी ले लेंगे, उससे आपको डेफिनेशंस वगैरह बता देंगे। लेकिन क्या वो डेफिनेशंस आप याद करने का आपका कोई फायदा है? नहीं फायदा है। आप बस बातों को समझो, मेन बात को पकड़ो कि क्या जरूरत है वहां पे, क्या चीज बढ़िया रहेगी, किस तरीके से हम उसको याद करें, इस बात पर आप फोकस रखा करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉपर नाउन जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में आपने क्या बात याद करी है, आपने क्या डेफिनेशन याद करी है? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर हमने ये बात याद करी थी कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा, किसी भी जगह का नाम होगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और उसका पहला लेटर सर इनिशियल बनता है, यानी कि कैपिटल बनता है। और सर दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि सर एक क्या होता है, इसमें कैपिटल लेटर बनेगा, इनिशियल होगा, और इसके साथ सर द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मैंने कहा चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। देखो दोस्त, होता ये है जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक यही रट्टा मार चलेगा, और रट्टा मार डेफिनेशंस में आप हमेशा फंस जाओगे।
तो रट्टा मार डेफिनेशन पे आपको वर्क नहीं करना है, आपको जो बातें हम बता रहे हैं आप उनका ध्यान रखना। देखो प्रॉपर नाउन की खासियत क्या होती है, प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें आप देखेंगे किसी भी चीज का नाम, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है ना, किसी भी चीज का। देखो अभी मैंने थिंग लिख रखा है वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक की बात कर रहा हूं, भाई किसी भी चीज का नाम ले लो आप। इसका देखो ये क्या है आपके लिए, आप कहेंगे सर ये तो पेन है, लेकिन ये अभी कॉमन नाउन है, पेन तो है, इसका नाम तो है ये, लेकिन क्या ये जो है आपका अभी जो कॉमन नाउन की कैटेगरी में होगा? क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पेन की इसकी कोई ना कोई ब्रांड भी होगी, ये तो फिलहाल पुराना हो गया है तो इस पे शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका नाम था कुछ ना कुछ स्पेसिफिक। बहुत सारे पेन मार्केट में है इस तरीके के मार्कर, लेकिन उनके नाम होते हैं अलग अलग, वो प्रॉपर नाउन होगा। तो पर्टिकुलर नेम ये नहीं कह रहा है कि नेम, देखो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करो यहाँ पे क्या दे रखा है। अगर नेम ऑफ अ थिंग होता तब ये प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहां पर ये शब्द लिख रखा है पर्टिकुलर, इसका मतलब ये है विशेष नाम। पेन ये कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता पारस सिप जेल का पेन, या इस मार्कर का कोई नाम अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बताता कि इस मार्कर का क्या नाम है, ठीक है ना। तो वो इस मार्कर का जो नाम होता है स्पेसिफिक, वो क्या कहलाता? आपका प्रॉपर नाउन कहलाता। क्या कहलाता दोस्त? प्रॉपर नाउन कहलाता। तो बताओ भाई, आपको समझ में आया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? बिल्कुल नहीं। अब देखो एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है प्रॉपर नाउन। देखो भाई, प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया अंकित, ठीक है ना, इसी प्रकार से मैंने एग्जाम्पल लिया कोई भी जगह का नाम ले लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ताजमहल। बस अगर आप इन दोनों में देखोगे तो देखो भाई दुनिया में बहुत सारी इमारतें हैं, दुनिया में बहुत सारी इमारतें हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या उन इमारतों में सब ताजमहल हो जाएंगी? ताजमहल तो एक ही होगा। अरे कहने का क्या है, बोल दो भाई, अपने घर को बोल दो तुम कि ये हमारा ताजमहल है, कोई मना थोड़ी ना कर देगा। लेकिन क्या रियल में वो चीज ताजमहल हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि ताजमहल क्या है, किसी बिल्डिंग का स्पेसिफिक नेम है। इसी प्रकार से ये अंकित है। अब देखो अंकित क्या मतलब है, जैसे मान लो एक समय पे हम दो लोग खड़े हुए हैं, तो हम दोनों का वो पर्टिकुलर नेम है। जैसे मान लो मैं हूं, मैं अंकित हूं, आपका भी नाम अंकित हो गया, तो ये नहीं है कि हम दोनों कॉमन नाउन हो जाएंगे। नहीं दोस्त, आपका नाम भी अंकित है, मेरा नाम भी अंकित है, वो हम दोनों के लिए कॉमन हो सकता है, लेकिन सबके लिए कॉमन बना के उसको यूज नहीं करोगे आप, ठीक है ना। द अंकित नहीं कर सकते आप, फिर भी रहेगा अंकित ही, क्योंकि उसको हम प्रॉपर नाउन ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो है तो एक लड़के का नाम, ठीक है। तो रेयरली केसेस में क्या होता है, लोग रख देते हैं सेम नाम, तो उस वजह से उसको कॉमन नाउन की कैटेगरी में कभी नहीं रखना। अगर किसी भी पर्सन के नेम की बात की जा रही है, किसी भी व्यक्ति और आपकी किसी और चीज की, जैसे मान लो किसी भी इमारत की बात की जा रही है, किसी कार की नाम की बात की जा रही है, जैसे मैंने कहा कार, तो आपको लगा कार, अच्छा सर कार तो बहुत सारी होती है, कौन सी कार सर? लेकिन अगर मैंने कहा BMW, कौन सी कहा मैंने? BMW, तो ये कार का एक स्पेसिफिक नाम हो गया, ये कार का क्या हो गया, एक स्पेसिफिक नाम हो गया BMW। इसी प्रकार से मैंने कहा कि मेरी एक फेवरेट कार है, ठीक है ना, तो अब आपने कहा सर फेवरेट कार, सर कार तो कॉमन नाउन में आ गया, इससे तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। सर आपने ये बोल दिया सर मेरी एक फेवरेट कार है, लेकिन सर कौन सी कार फेवरेट है ये तो बताओ। तो अब हमें एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर कार का नाम बताना होगा, जो कि वहां किसका काम करेगा, प्रॉपर नाउन का। अब मैंने कहा मुझे स्कॉर्पियो कार पसंद है, क्या कहा मैंने कि मुझे स्कॉर्पियो कार पसंद है। अब जो स्कॉर्पियो शब्द आया वो यहां पर क्या करेगा, एक प्रॉपर नाउन का काम करेगा। बताइए चीजें क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, देखो प्रॉपर नाउन को बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर किसी चीज का हम पर्टिकुलर नाम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है, नॉर्मल है ना, आराम से याद रख लोगे, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, अब कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन में आप बस एक शब्द और ऐड कर लेंगे यहां पे, चेंज करके, नेम ऑफ अ कैटेगरी, बस खत्म। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब हो जाता है, कॉमन नाउन को बस इतनी तरीके से समझ लेना। नेम ऑफ कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, कैटेगरी मतलब होता है एक तरीके से एक समूह का, एक बात, जाति का बोध होना। कैटेगरी मतलब जाति होता है।
अब जाति का अगर कहीं से बोध हो, समूह के लिए तो कलेक्शन की बात करेंगे, वो आगे है आपका। फिलहाल बात करते हैं कैटेगरी। कैटेगरी को हम कहते हैं जाति, यानी कि एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द जिसकी मदद से किसी भी चीज की संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बॉय, क्या कहा मैंने? बॉय। तो बॉय लड़का। अब लड़कों का अगर मैं इस लड़के शब्द का प्लरल यूज कर लूं, मैंने बॉयज बोला, तो बॉयज कहने का मतलब ये है, मुझे सबके लिए ये नहीं कहना है कि ए बॉय तुम इधर आओ, ए बॉय तुम भी इधर आओ, ए बॉय तुम भी इधर आओ, नहीं, ऐसा नहीं कहना है। मैं सीधे सीधे अगर मैंने बोला बॉयज, तो वो सब एक साथ मेरे पास आ जाएंगे। उसका रीजन जानते हो क्या है? क्योंकि जब मैंने बॉयज कहा तो उन सबको पता है कि वो लड़के हैं भाई, सब लड़के हैं, पूरी संपूर्ण जाति है वो वहां पे लड़कों की। तो जितने भी लोग वहां लड़के होंगे वो सबके सब सुनेंगे मेरी बात को, समझ रहे हो ना? मैंने कहा लिसन बॉयज, तो सब एक तरफ से सुनने लगेंगे मेरी बात को। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि वो बॉय शब्द वहां क्या कर रहा होगा? कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है ना? इसी प्रकार से मैंने कहा डॉक्टर। क्या कहा मैंने? डॉक्टर। अब डॉक्टर में क्या होगा? देखो यहां पे और चीजें भी हैं, जैसे कॉमन में वो चीजें भी आ जाती हैं। अब मैंने स्टूडेंट कहा, क्या कहा मैंने? स्टूडेंट। ये तो वो वाली बात होगी कि जिससे संपूर्ण कैटेगरी का बोध हो, वो आपका क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। एक बात और है, फॉर एग्जांपल आप जानते हो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा डॉक्टर। क्या डॉक्टर शब्द का आप जेंडर पता कर पा रहे हो? डॉक्टर शब्द का आप क्या जेंडर पता कर पा रहे हो, क्या है या क्या नहीं है? तो जब ऐसा हमारे सामने कोई चीज आ जाए जिसका हम क्या ना बता पाए, जेंडर हमें पता ना चल रहा हो कि वो डॉक्टर महिला है या पुरुष है, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट। क्या कहा मैंने? स्टूडेंट, ठीक है ना? स्टूडेंट। ऐसे ही मैंने कहा स्टूडेंट, तो मैं पहले डॉक्टर को समझाता हूं फिर स्टूडेंट को समझाऊंगा। देखो भाई, मैंने स्टूडेंट कहा, डॉक्टर सॉरी, पहले मैंने डॉक्टर कहा, तो डॉक्टर का मतलब क्या है? आपने बुलाया डॉक्टर, आपने बुलाया डॉक्टर, तो डॉक्टर के बारे में जब तक डॉक्टर आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको तब तक कोई आइडिया नहीं लगेगा कि वो डॉक्टर महिला है या पुरुष है। अब उसका रीजन ये है, जब भी हम डॉक्टर के साथ में देखेंगे तो कभी कभी मोस्ट ऑफ केसेस में हम क्या करते हैं? हिज यूज करते हैं। जैसे मान लो कभी किसी का पोजीशन दिखाना है, ठीक है ना, तो डॉक्टर के बारे में देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सर सी क्यों नहीं लगा सकते, हर आप ही क्यों लगा रहे हो? जैसे ही लगाया मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर। अब मुझे पता नहीं है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने तो जस्ट प्रोनाउन यूज कर दिया, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है ना? आई मेट अ बॉय। देखो मैं एक बात यहाँ पे लिख के बताता हूँ, फिर आप बढ़िया तरीके से समझना। इसी देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने कहा ये एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, मैंने कहा आई मेट अ पर्सन who is a doctor, ठीक है ना? I met a person, मैं एक व्यक्ति से मिला, ठीक है ना? Who is a doctor। अब यहां पे आप याद रखना, who is a doctor लिख रखा है, तो भाई सीधी सी बात है, ये who जो है उसको आप ज्यादातर किसके लिए यूज हुआ मानेंगे? जैसे ये who है आपका क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब आपको अगर मैं एक बात बताऊं, तो जो who है वो किसकी बात कर रहा है? आई मेट अ पर्सन हु, जो, ये क्या आवाज दे रहा है? जो का सेंस दे रहा है। अब जो एक डॉक्टर है, तो भाई अब यहाँ पे आप सेंस निकालो, जो एक डॉक्टर नहीं है, क्या ऐसा सेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो होता ये था कि पुराने जमाने में देखो लैंग्वेज कहां से बनी? जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तभी तो लैंग्वेज बनी। तो लैंग्वेज बनी तो पहले एक जगह से दूसरी जगह कौन ज्यादातर लोग ट्रैवल करते थे? आपके जो है पुरुष वर्ग के लोग ज्यादा इधर उधर घूमते थे, काम करते थे, क्योंकि उन्हीं को काम ज्यादा होता था। महिलाएं सिर्फ घर को संभालती थी, तो इसीलिए महिलाओं को वहां पे क्या किया जाता था? लैंग्वेज में ज्यादा उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको थोड़ा सा पुरुषों से महिला में जो है आपका लैंग्वेज में पुरुषों से महिलाओं को थोड़ा नीचे रखा जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आपकी ये लैंग्वेजेस फॉलो करती हैं, ठीक है ना दोस्त? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो है वो आपका जो है इस आई के लिए यूज होगा, ठीक है ना? आई के लिए नहीं, ये पर्सन के लिए। और इस पर्सन को ये जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? इसके लिए, अ पर्सन के लिए। और अ पर्सन के लिए जो ये यूज हुआ है
तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली कोई ही होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये ही है और केवल 5% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये आपका सी है, ठीक है ना। तो अगर सी होने की 5% प्रोबेबिलिटी वही है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट्स का, तो पुराने जमाने में भी यही होता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था, केवल लड़के पढ़ने जाते थे। तो स्टूडेंट शब्द जब आप यूज करेंगे तो वहां पर भी मोस्ट ऑफ केसेस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप जो यूज कर रहे होंगे वहां पे अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट में मोस्ट ऑफ आप लड़कों की बात कर रहे होंगे। मतलब ऐसा पुराने जमाने के हिसाब से मानना है। अब तो आप देखेंगे स्कूल कॉलेजेस में कि जब लोग स्टूडेंट्स जब क्लास में आप देखते हैं तो आपने अपनी क्लास में जब आप 12th लेवल पे रहे होंगे या आप अभी भी 12th या 10th क्लास में कहीं पे भी हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी क्लास में जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं कभी कभी। तो अब सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, तो उनसे मतलब मत रखो, बस बात को समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। तो मैंने स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट का जेंडर है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो GND इसका मतलब है जेंडर नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसका जो है वो जेंडर डिफाइन नहीं है कि मतलब इसका क्या है, ये आपका मेल है या आपका फीमेल है, ये एकदम बता पाना मुश्किल है, एकदम नहीं बता सकते। तो वे नाउन जिनमें हम ये बात पता ना कर पाए कि वो आपका मेल है या फीमेल है, ऐसे सभी नाउन को हम कॉमन कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने बोल दिया कि भाई टीचर, क्या बोल दिया, टीचर बोल दिया, तो टीचर आपका कैसा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर मैं सर कहता तो आप कह देते कि सर, आप तो सर की बात कर रहे हो, लेकिन वो भी कॉमन नाउन हो जाता। भाई सर तो बहुत सारे हैं, सर तो बहुत सारे हैं ना, तो होता वो भी कॉमन नाउन, लेकिन वहां पे आपका जेंडर डिफाइन होता कि आपने सर कहा है, इसका मतलब डेफिनेटली लड़का है। तो जेंडर डिफाइन भी हो जाता है यहां पे। इसीलिए मैंने इसके लिए केवल नेम ऑफ कैटेगरी लिखा, मैंने कोई और चीज नहीं लिखी, मैंने नेम ऑफ कैटेगरी लिखा। अगर मैंने स्टूडेंट कहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट वर्ग की ही मैं बात कर रहा हूं, स्टूडेंट जाति के जितने भी लोग होंगे स्टूडेंट वर्ग के, उनकी बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से मैंने कहा आपका कोई भी और आप नाउन ले लीजिए, जैसे मैंने टीचर कहा, तो क्या जब मैं टीचर कहूंगा तो क्या स्टूडेंट मेरी बात को सुनेंगे उस टाइम पे? मैंने कहा सभी टीचर्स ध्यान से सुने, तो क्या स्टूडेंट मेरी बात पे ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उनका ध्यान देने का मतलब ही नहीं बनता, मैं तो टीचर्स से बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है कि नेम ऑफ कैटेगरी ये इसकी याद करने का तरीका होता है, बस आप ये बात याद रख लें। और जेंडर नॉट डिफाइंड वाला केस कुछ में ही अलाउ होता है, सब में अलाउ नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से कुछ नहीं बताया, ठीक है ना। बिल्कुल। चलो आ जाओ तीसरे नाउन की बात करते हैं। तीसरा जो है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो इसको समूहवाचक संज्ञा का नाम दिया जाता है, और समूहवाचक संज्ञा में आप देखेंगे कि यहां पे हम कह सकते हैं नेम ऑफ एनी ग्रुप या नेम ऑफ ग्रुप्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नेम ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी समूह का नाम, किसी भी समूह का नाम क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई भी ले लो A to Z, कोई, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आर्मी, क्या कहा मैंने? आर्मी, ठीक है ना, आर्मी कहा, तो आर्मी कहने का मेरा क्या मतलब हो गया? अच्छा एक बात बताओ, क्या आप कभी कह सकते हो ये आर्मी शब्द, आप कहेंगे सर इसमें ऐसे ये नहीं लगा है, कैसे मान ले कि ये प्लरल है? तो मैंने कहा आप उसको देखो कि वो किस सेंस में यूज हो रही है। आर्मी आपकी सिंगुलर में भी यूज हो जाएगी, आपकी प्लरल में भी यूज हो जाएगी। जब सिंगुलर में यूज होगी तो आप उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एडजेक्टिव लगाएंगे, जैसे द इंडियन आर्मी, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक सेंस बनेगा। क्या इंडियन आर्मी भारत और कोई हो सकती है? विदेश वाली आर्मियों को इंडियन आर्मी कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे, वो तो केवल हमारे भारत की है ना, इसलिए। तो जब हम कहेंगे द इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना, तो वो किसकी हो जाएगी? केवल स्पेसिफिक सेंस में हो जाएगी, और उसका आर्मी का आर्मी ही रहेगा। लेकिन आर्मी को अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे, इसको एज अ ग्रुप अगर हम ट्रीट करें तो बिल्कुल सही होगा ना, ग्रुप ट्रीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप एक बात बताओ,
ध्यान से मेरी बात को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोचो। अगर मैं कहूं आर्मी, तो क्या आपको एक सोल्जर दिखाई देता है या बहुत सारे सोल्जर दिखाई देते हैं? भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं कहता हूं आर्मी तो मुझे पूरी की पूरी अपनी भारतीय सेना दिखाई देती है, पूरी की पूरी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, चाहे कोई भी, सारी की सारी सेना दिखाई दे जाती है आर्मी शब्द से। तो आर्मी शब्द में जब बहुत सारी सेना, मतलब एक तरीके से अब सेना के अंदर कौन होंगे? सोल्जर्स होंगे। तो बहुत सारे जब मुझे सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सोल्जर्स का ग्रुप होगा वहां पे, सोल्जर्स का ग्रुप होगा वहां पे। तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आर्मी जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। आर्मी जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। एक आदमी से आर्मी नहीं बनती है, आर्मी के लिए ग्रुप होना जरूरी है। तो आप देखते हैं ना कि एक एक बैरक में कितने कितने सारे फौजी होते हैं, रेजिमेंट वगैरह जो होती हैं उनमें आप देखते होंगे बहुत सारे फौजी एक एक रेजिमेंट में होते हैं। तो वो ग्रुप बना हुआ होता है, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? आर्मी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्मी। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी का ग्रुप आर्मी हो जाएगा, नहीं, केवल सोल्जर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? आर्मी कहलाता है। ठीक है ना दोस्त? बताओ। अब देखो अगला एक और मैं आपको लिखता हूं, मैंने लिखा क्लास। क्या लिखा मैंने? क्लास। अब क्लास शब्द देखते ही आपके माइंड में क्या आएगा? आप कहेंगे सर क्लास, सर ये तो सिंगुलर है, ये कैसे ग्रुप को डिनोट कर रहा है? मैंने कहा बिल्कुल कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही मैंने क्लास शब्द कहा आपके दिमाग में क्या बात आई? आप कहेंगे सर जैसे ही आपने क्लास कहा तो हमारे दिमाग में स्टूडेंट्स आए नहीं आए। तो इस क्लास के अंदर क्लास कब बनेगी? क्या एक स्टूडेंट मिलकर क्लास बना सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं बना सकता। तो कितने स्टूडेंट मिनिमम होने चाहिए? भाई कम से कम आपके ग्रुप में स्टूडेंट होने चाहिए, तभी वो क्लास बनेगी, अदरवाइज क्लास नहीं कह सकते हम उसको। फिर तो हम एक स्टूडेंट ही बोल देंगे ना, नॉर्मल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो स्टूडेंट से मिलकर क्या बनती है? क्लास बनती है। तो जब भी हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शो करना चाहेंगे तो वहां हम क्लास शब्द का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बताओ कलेक्टिव नाउन समझ में आया? अब कलेक्टिव नाउन कुछ चीजों के लिए और यूज होता है, जैसे आपके जानवर वगैरह का झुंड होता है। तो मैं अगर बात करूं पशुओं के लिए यूज होता है क्या? कैटल। क्या चीज यूज होता है? कैटल। कैटल तो वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा? आपका प्लरल और सिंगुलर दोनों नाउन होता है। ये भी चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। अभी यहां बस ध्यान से देखिए, जैसे फ्लोक वर्ड यूज होता है। तो फ्लोक वर्ड किसके लिए यूज होता है? वो जानवर जो झुंड में चलते हैं, वो जानवर जो झुंड में चलते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है? फ्लोक। और फ्लोक भी क्या करता है? ग्रुप को दिखाता है। ऐसे ही होता है हर्ड, वो होता है शेरों के ग्रुप को। शेर, अगर मान लो दो शेर एक साथ जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हर्ड जा रहा है। क्या जा रहा है? हर्ड ऑफ लाइन्स। ग्रुप ऑफ लाइन्स कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? हर्ड ऑफ लाइन्स। ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की बात करते हैं कि ये मटेरियल नाउन क्या है। देखो भाई मटेरियल नाउन को अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। इसके अंदर क्या होगा? देखो यार इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। अगर देखें तो मटेरियल, मटेरियल को मैंने क्या बताया? पदार्थ कहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि अगर आप देखें तो ये इतनी बात तो हर अभी तक जितने बताए हैं मैंने सभी में सेम रही है। तो नेम ऑफ मटेरियल्स, नेम ऑफ मटेरियल्स। तो जब भी आप किसी भी मटेरियल के यानी कि पदार्थ के नामों की, पदार्थ के नाम की बात करोगे, पदार्थों के नाम की बात करोगे तो वो क्या होगा? आपका मटेरियल नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गोल्ड। क्या कहा मैंने? गोल्ड। ठीक है ना? इसी प्रकार से मैंने कहा सिल्वर। क्या कहा मैंने? सिल्वर। तो ये सब क्या है? आप देख रहे हो कि दोनों की दोनों मेटल है। मेटल है तो मटेरियल से बनी होंगी, तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। अब दोस्त एक बात आप ध्यान से समझो, आप कहेंगे सर अगर हम इसको मटेरियल कहते, क्या कहते? सुनो, अगर हम इनको मेटल कहते, क्या कहते? मेटल। देखो यहाँ पे गोल्ड है, इसके साथ में केस करते हैं। मान लो अगर हम इसको मेटल कहते तब तो ये कॉमन नाउन हो जाता। मेटल कहते तो क्या हो जाता? कॉमन नाउन, क्योंकि भाई धातुएं तो बहुत सारी हैं, तब क्या हो जाता? ये कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको जब हम एक मटेरियल की कैटेगरी में रखेंगे तो ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली वाली परिभाषा पर गौर करें तो आपको एक चीज दिख रही होगी
कि ये तो एक स्पेसिफिक मैटर का नाम बन रहा है ना। क्या बताओ, जैसे मान लो मैं आपको एक हाथ में मैं आपको लोहे का रॉड पकड़ा दूं, एक हाथ में मैं आपको सोने की अंगूठी रख दूं। आप मुझे बताओ, मैं आपसे सोने की अंगूठी जो है वो इस हाथ में ऐसे करके छिपा लूं और आपसे राड के लिए कहने को कहूं कि बताओ इस हाथ में आपके सोने की अंगूठी है या नहीं है, तो आप तो कहेंगे नहीं सर इस हाथ में नहीं है, इस वाले में है। तो वो कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि भाई आपको पता है कि ये सोने की अंगूठी है, गोल्ड रिंग है इस वाले हाथ में, इस वाले हाथ में आपको पता था। आप इस वाले को तो गोल्ड नहीं कह रहे हो ना, छड़ी को तो नहीं कहा ना आपने, जो मैंने आपको रॉड दी थी उसको तो आपने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप पहचान कर पा रहे हो, आपको पता है कि वो चीज स्पेसिफिक है, धातु का एक स्पेसिफिक नाम है। ये लोहे की रॉड थी तो इसका लोहा होना क्या है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। क्या लोहे की और कोई रॉड, मतलब लोहे का, मान लो जैसे मैंने ये मार्कर दे दिया आपको, अब मैं कहूँ ये मार्कर लोहे का है, आप कैसे कह दो, कहोगे सर कैसी अजीब तरीके की बातें कर रहे हो सर, ये कहां से लोहे का हो गया? भाई सही बात है, लोहे का नहीं है, ये तो प्लास्टिक का है, ठीक है ना। तो ये चीज भाई सीधी बात है, जब हम स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहे होंगे तो वहां हम क्या करेंगे, इसको तीन तरीके से, ये तीन तरीके का नाउन बन जाएगा। एक तो आपका मटेरियल नाउन, सबसे ज्यादा इसको प्रायोरिटी हम किसमें देंगे? मटेरियल नाउन में देंगे, क्योंकि भाई मटेरियल से बनता है। अच्छा गोल्ड कब मिलेगा? जब मटेरियल से बन के आएगा तभी तो पता चलेगा। मटेरियल से जब हम उसको निकालेंगे बढ़िया तरीके से साफ वाफ करके, तभी तो पता चलेगा कि वो सोना है। अदरवाइज तो हमें प्रॉपर दाम की कोई पता ही नहीं चलेगा। क्या जब ये सबसे पहले खोदाई की गई थी, जब ये सबसे पहले मिला था, उस टाइम पे क्या पता इसका नाम कैसे सोना, किसी ने तो रखा होगा ना। तो भाई सीधी बात है, पहले ये चीज आई होगी, मिली होगी, तभी तो पता चला होगा कि इसको सोना कहते हैं, इसका नाम रखो सोना। बहुत ज्यादा चमकने वाली वस्तु है, बहुत ज्यादा मूल्यवान वस्तु लग रही है। तो वहां से मेटल को आप अगर बात करें तो मटेरियल नाउन में इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, ये जो गोल्ड है आपका, इसके साथ में आप दो केस बनाएंगे। ये दो तरीके के नाउन में वेरी करेगा, एक तो आपका प्रॉपर नाउन और दूसरा आपका कॉमन नाउन। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आप प्रायोरिटी कॉमन नाउन को देंगे, दूसरे नंबर पे आप प्रॉपर नाउन को प्रायोरिटी देंगे। अब एक बात याद रखना, प्रायोरिटी ऐसे नहीं देना है कि अपने मन से कि नहीं सर आपने कह दिया ठीक है अब तो हम कॉमन नाउन को ही प्रायोरिटी देंगे। मेरे भाई आपको सेंटेंस में देखना है, कॉमन नाउन नहीं, सॉरी मटेरियल नाउन, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, मटेरियल नाउन। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि ये जो है मटेरियल नाउन को आपको पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मैं उसका रीजन आपको बता चुका हूं क्यों ऐसा करना है, ठीक है ना। तो मटेरियल नाउन को आप कभी ऐसा मत करना। देखो अब मैंने ये बता दिया आपको कि आपको मटेरियल नाउन को पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी है और प्रॉपर नाउन होने पर दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। दोस्त मेरी एक बात याद रखना, आप ऐसा करेंगे लेकिन कब? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग, अपने पास से नहीं। अगर आप अपने पास से करेंगे तो गलत बात हो जाएगी, वहां पे आप सेंस कुछ और निकल रहा होगा, आप कोई और सेंस निकाल देंगे, ठीक है ना। तो वहां पे आपको देखना है कि सेंटेंस किस सेंस में यूज हो रहा है। क्या वहां पे जो नाउन आपका ये गोल्ड यूज हुआ है वो एज अ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है या एज अ मटेरियल नाउन यूज हुआ है, ये आप लोग देखेंगे। उसके बाद बताएंगे कि सर ये यहाँ पे मटेरियल नाउन है, क्या सर ये यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर नाउन है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये चीजें क्लियर रही होंगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपने भाई नाउन टाइप्स को बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा आज, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल एकदम समझ गए होंगे। आई होप चारों नाउन तो ये क्लियर रहे होंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, चारों के चारों। अब तक आपने देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपको पता नहीं थे, पता सबको थे, बस आप लोगों ने रट रखे थे। अब रटने वाला काम मैंने खत्म कर दिया, अब रटोगे नहीं, रटने वाला काम तो खत्म हो गया ना, बस यही चाहिए था। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? नेम ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। फीलिंग एंड इमोशन, तो इसमें जो होता है वो क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाची संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है, भाववाचक संज्ञा में क्या चीजें होती हैं आपकी, जैसे मान लो हृदय से संबंधित, जैसे मान लो मेरे दिल से संबंधित जो भी मेरे भाव हैं, मेरे माइंड में मैं जो भी उस समय अभी फील कर रहा हूं, वो सब क्या कहलाएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपकी लगातार अभी क्लासेस ले रहा हूं तो मुझे अभी टायर्डनेस फीलिंग हो रही है, मतलब मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं,
तो ये मैंने टायर्डनेस जो कहा वो आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात कहूं तो मैं यहाँ पे अगर बात करूं और चीजों की, तो मैंने कहा जब आप लोग वीडियोस पर लाइक करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं, तो मेरे दिल को बहुत ही खुशी मिलती है, यानी कि हैप्पीनेस। तो मेरे दोस्त जो हैप्पीनेस है वो भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। इसी प्रकार से मैंने कहा कि जब आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते तो मुझे आप लोगों पर गुस्सा आता है। गुस्सा आने का मतलब क्या है, एंगरनेस। एंगर या एंगरनेस कोई भी बोल दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। याद रखना ये NE वाले जो वर्ड होते हैं, जहां पर भी ये NE ऐड दिख जाए तुरंत समझ जाना कि वो नाउन है, तुरंत समझ जाना कि वो एक नाउन है। तो मैं ये काइंडनेस, एंगरनेस कह रहा हूं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि एंगर होता है, एंगर को हम गुस्सा कहते हैं, जो कि आपका नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा हैप्पीनेस, तो उसके केस में आप ये नहीं कह सकते हैप्पी, आई एम अ हैप्पी पर्सन, तो वहां पे हैप्पी आपका एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ये नेस वर्ड का यूज करके आपको उसको नाउन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से होता है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है अपना परिचय देना, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, TION ऐड करके, TION करके आप नाउन बना लेते हैं, जिसका मतलब हो जाता है परिचय। जिसका मतलब क्या हो जाता है, परिचय। तो ये दोनों के दोनों आप स्टार मार्क करके बना लेंगे, और जहां पर भी ये दोनों शब्द आपको दिख जाए NESSTION, तो तुरंत समझ जाना कि वो क्या है, नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने की ट्रिक है ये, क्या है, ट्रिक्स, ठीक है ना। और भी चीजों की बताऊंगा, लेकिन आने दो समय, अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने फीलिंग्स का बता दिया, इमोशन का भी बता दिया, और बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूं तो मुझे बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है, बहुत ही बढ़िया, आई फील वेरी गुड। तो उस समय पे अगर मैं बात करूं तो जो मैं फील कर रहा हूं वो क्या कहलाएगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इमोशंस में और भी आते हैं आपके, फॉर मानो क्राई हो गया आपका, क्राइनेस बोल सकते हो, तो वो भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आप बोल सकते हो लॉनलीनेस, लॉनलीनेस होता है, इसका मतलब अकेलापन, अकेलापन भी क्या हो जाएगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चाइल्डहुड बोल सकते हो, चाइल्डहुड आपकी क्या होती है, देखो हुड वाले भी, इसमें एक और लिख लो, एक और लिख लो आप, हुड वाले भी। अगर हुड शब्द कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नाउन होगा। हुड शब्द अगर, और वो भी कौन सा, ये बात भी याद रखना। तो ये हुड शब्द होगा तो वो क्या है, इंट्रोडक्शन क्या आप देख सकते हो, आप कहेंगे नहीं सर। मैंने कहा काइंडनेस आप देख सकते हो। तो इन तीनों की खासियत ये है, जो मैंने ये तीनों लिखे हैं, इनकी खासियत ये है कि ये मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। क्या होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे यहाँ पे। तो बताओ भाई, नेम ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस आपको समझ में आया। पांचों के पांचों नाउन मैंने आपको बता दिए हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आई हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल लेना चाहें आप ले सकते हैं, मैंने आपको वैसे बता दिए हैं काफी, जैसे आप लव ले सकते हैं, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा सबको पसंद होता है। आगे बात करते हैं, एंगर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल आप लिख लीजिए, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और जहां पे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। सारे नाउन की आप डेफिनेशन आई होप बढ़िया तरीके से आप याद कर लेंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं, देखो जरा क्या कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात मैंने लिखी है, आप कहेंगे नहीं सर ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अब तक जो हम रटते आ रहे थे उससे हमें आसानी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, अब तो हम बहुत आराम से चीजें याद कर लेंगे। तो वही तो चाहिए भाई। तो आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने नाउन के टाइप्स क्लियर पढ़ा दिए हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताऊंगा, और दूसरी बात इस तरीके से बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल का केस आ गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सेकंडों में पहचानने का तरीका काउंटेबल अनकाउंटेबल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।